आज से हजारों वर्ष पहले मध्य एशिया और भारत के लोगों को एक ऐसी डीप साइंस के बारे में जानकारी थी जिसे श्राद्ध कहा जाता है। ये एक धर्म तक सीमित नहीं था। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या था, चलिए जानते हैं। आज 7 सितंबर 2025 से श्राद्ध यानी पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जो 21 सितंबर 2025 को संपूर्ण होगा। पितृपक्ष 15 दिन का होता है, जो भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन की अमावस्या को समाप्त होता है। सूर्य जब कन्या राशि में हो और चंद्रमा जब मीन में ट्रांजिट करता है, उसी दिन से पितरपक्ष का आरंभ होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है, उसके जन्म लेते ही 3 ऋण से युक्त हो जाता है। पहला देवी और देवताओं का ऋण, दूसरा ऋषि ऋण होता है, जो मनुष्य को सही रास्ता दिखाते हैं, और तीसरा होता है पितर ऋण। पितर हमारे पूर्वज होते हैं। इनके ही आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है। पितर ऋण उतारने के लिए पितर पक्ष में श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोज आदि कराया जाता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मृत्यु के पश्चात मृतक के कर्म ये निर्धारित करते हैं कि उसे आगे की यात्रा करनी है या पृथ्वी पर ही प्रेत योनि में समय गुजारना है। सामान्य कर्म वाले व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। प्रेत सूक्ष्म शरीर के द्वारा यमलोक का सफर तय करते हैं। यात्रा के दौरान संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से प्रेत आत्मा को बल मिलता है, उसे गति मिलती है। जितनी अधिक श्रद्धा उतनी ही गति को बल मिलता है। लगभग 11 से 12 महीने की यात्रा तय करके आत्मा यमलोक पहुंचती है। यमलोक में पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है अथवा अन्य योनि प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहती हैं। इसी स्थिति को पितर कहा जाता है। पितर लोक का 1 साल पृथ्वी के 1 साल से कहीं अधिक होता है। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने के लिए एक खास प्रकार की ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ही पितर पक्ष के वो दिन होते हैं जिनमें कुछ खास नक्षत्र पूर्वजों को अपनों को देखने के लिए या पृथ्वी पर आने के लिए इस विशेष आयाम का रास्ता खोलते हैं। पूर्वजों को पृथ्वी के आयाम में आने की आज्ञा देते हैं। प्राचीन विश्व में लगभग 4000 वर्ष पूर्व की संस्कृतियां मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, माया आदि थीं, और निश्चित रूप से हमारी अपनी संस्कृति भी। वैदिक काल में वर्तमान समय के किसी भी धर्म या विचारधारा का अस्तित्व नहीं था। सभी प्रचलित संस्कृतियां परलोक और आत्मा की अन्य आयामों की यात्रा में विश्वास करती थीं। हमारे पूर्वज सृष्टि के संचालन के तरीके, लोकों और ऊर्जा जगत के रहस्यों से परिचित थे। हिंदू धर्म में मृत्यु के पश्चात के अनुष्ठान व्यक्ति को दुख से निपटने और आत्म प्रतिबिंब की प्रक्रिया से गुजरने में मदद करते हैं। पिंडदान, बरसी या श्राद्ध अनुष्ठान शोक की भावनाओं को व्यवस्थित करते हुए व्यक्ति को मृत्यु को समझने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रक्रिया में संतुलन देते हैं। हमारी भागदौड़ भरी आधुनिक जिंदगी में हम अक्सर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। पितृपक्ष हमें रुककर कृतज्ञता की गहरी भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, जो चिंता और असंतोष का एक शक्तिशाली एंटीडोट है। फिजिक्स के सिद्धांतों के अनुसार ऊर्जा का संरक्षण यह निर्धारित करता है कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि यह रूपांतरित होती है या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में स्थानांतरित होती है। पिंडदान और श्राद्ध की क्रिया को
उदारता और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के साथ साथ जीवित आत्माओं से मृत आत्माओं तक सकारात्मक ऊर्जा के हस्तांतरण के साधन के रूप में भी समझा जा सकता है। एपिजेनेटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जो अध्ययन करता है कि इंसान के जीवन के अनुभव जीन के रूप में या फिर डीएनए के रूप में अभिव्यक्ति को कैसे बदलते हैं। पूर्वजों के जीवन के आघात और दुख और उनकी जीवन शैली की आदतें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं। डीएनए में पूर्वजों के जीवन के अनुभव और आघात दर्ज होते हैं और वो ही डीएनए उसकी पीढ़ी के हर सदस्य के शरीर में होते हैं और श्राद्ध के जरिए यह आत्मिक बोझ डीएनए पैटर्न के रूप में धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। 1978 में बोवन फैमिली थेरेपी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस के एक शोध ने इस बात पर जोर दिया कि अनसुलझे पैतृक संघर्ष वर्तमान पीढ़ियों को प्रभावित कर सकते हैं। पूर्वजों का सम्मान करने से भावनात्मक समाधान और उपचार मिलता है। हमारे पूर्वजों के साथ हमारा संबंध केवल डीएनए और जीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कहीं अधिक गहरा है। कर्मों का अतीत के अनपेड डेबिट्स के साथ एक अदृश्य संबंध है। आधुनिक मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कृतज्ञता के अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं, चिंता कम करते हैं और कल्याण को बढ़ाते हैं। इस प्रकार पितृपक्ष सामूहिक कृतज्ञता का एक संरचित रूप बन जाता है जो बोझ से मुक्ति दिलाते हुए शांति का विकास करता है। क्रोनोबायोलॉजी अनुसंधान से पता चलता है कि चांद के बदलते रूप मानव के स्लीप पैटर्न, उसकी मनोदशा और मेटाबॉलिज्म के परिवर्तनों को प्रभावित करते हैं। प्राचीन ऋषियों ने प्राकृतिक निकासी के इस समय के दौरान तर्पण की योजना बनाई थी, जिससे आंतरिक मानव चक्रों को बाहरी ब्रह्मांडीय लय के साथ एकता को स्थापित किया जा सके। जैसे मॉनसून से शरद ऋतु तक का मौसमी परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। इस अवधि के दौरान उपवास और सात्विक आहार शरीर को शुद्ध करते हैं। इस प्रकार पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, मनोविज्ञान और इकोलॉजी का एक बहुआयामी तालमेल है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अलग-थलग प्राणी नहीं हैं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो हमसे पहले के लोगों के संस्कार, उनके दुख, उनका अतीत और आघात को अपने साथ लिए हुए हैं और अपने बाद आने वालों के लिए दुनिया को आकार दे रहे हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट का सिद्धांत ये दर्शाता है कि कण एक बार जुड़ जाने के बाद दूरी की परवाह किए बिना जुड़े रहते हैं। यह वैदिक मान्यता को दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमसे जुड़ी रहती हैं, हमारे जीवन को प्रभावित और निर्देशित करती हैं। श्राद्ध कर्मकांड इस आध्यात्मिक बंधन को मजबूत करते हैं और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद निरंतर बना रहता है। चीन, मेक्सिको या पश्चिम में भी अपने पूर्वजों के लिए अलग अलग तरीके से अनुष्ठान होते हैं। श्राद्ध के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व को समझकर हम अंधविश्वासों से ऊपर उठकर इस परंपरा को उसके वास्तविक रूप में अपना सकते हैं। ये पवित्र प्रथा जो भौतिक जगत में हमारे कर्तव्यों को स्वीकार करते हुए शाश्वत आत्मा का सम्मान करती है। श्राद्ध हमें अपनी जड़ों से जुड़ने, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने और आने वाली पीढ़ियों की समृद्धि सुनिश्चित करने का एक मार्ग प्रदान करता है। पूर्वजों की 3 पीढ़ियां पितृलोक में रहती हैं। यहां वे आत्माएं रहती हैं जो स्वर्ग या मोक्ष तक नहीं पहुंची, लेकिन अच्छे कर्मों के कारण नरक में भी नहीं गईं। पितृलोक एक मध्य लोक है, न पूरी तरह स्वर्ग न नरक। जब तक श्राद्ध और तर्पण होते हैं, पितर पितृलोक में रहते हैं। पितरों के 3 वर्ग हैं। पहले हैं पितामह, जो हमारे पिता और उनके पूर्वज इस वर्ग में आते हैं। दूसरे वर्ग में प्रपितामह आते हैं।
हमारे दादा परदादा और उनके पूर्वज, यह दूसरी पीढ़ी के पितर माने जाते हैं। तीसरे वर्ग में मातामह आते हैं, जिनमें हमारी माँ के पिता, नाना और उनके पूर्वज हैं। नाना नानी और माँ की ओर से आए हुए पितरों को भी श्राद्ध में याद करना चाहिए। इससे मातृकुल का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। असंतुष्ट पितर पितृदोष के रूप में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। जो पितर न बन सके वो आत्माएं मोहवश या रंजिश में असंतुष्ट रहकर प्रेत योनि के रूप में भटकती हैं और वंशजों पर कष्ट डालती हैं। इसे ही पितृदोष कहा जाता है। इसीलिए हर साल पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या के दिन तर्पण करना भी पितरों को शांति देता है। गंगा जल और काले तिल से पिंडदान बहुत प्रभावी माना गया है। अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण को भोजन या गरीबों को भोजन कराने से पितरों को संतोष मिलता है।